हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में हम सबक गुरु नानक देव जी पढ़ रहे थे। आज हमें इसमें सवाल नंबर 3 पढ़ना है। नीचे दिए गए जुमलों को वाक़ात की तरतीब से लिखिए। नीचे जुमले दिए गए हैं, हमें इन्हें तरतीब से लिखना है। तो मैंने इनको नंबरिंग कर दी है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, उसके दूसरे नंबर पे क्या लिखना है, तीसरे नंबर पे क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि गुरु नानक देव जी की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तिलवंडी गांव में हुई थी। उसके बाद हम लिखेंगे गुरु नानक को बचपन ही से खेल कूद का शौक न था। फिर आएगा 7-8 साल की उम्र में उन्हें पढ़ने बिठाया गया। फिर आएगा चौथे नंबर पे कालू चंद को ये देखकर रंज होता और गुस्सा भी आता कि नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती। फिर उसके बाद आएगा गुरु नानक को सरकार में नौकर रखवा दिया। फिर आएगा उन्होंने घर बार छोड़कर फ़कीरी ले ली। उसके बाद आएगा 7वें नंबर पर गुरु नानक मुल्क मुल्क और शहर शहर फिरे। 8वें नंबर पे आएगा आखिरी सफ़र का वक्त आया तो ज़िला गुरदासपुर में आए। वहीं 1539 ईस्वी में 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद 9वें नंबर पे आएगा गुरु नानक और दूसरे बुज़ुर्गों की बातें एक किताब में जमा की गई। उस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। तो ये जो है ये हमने तरतीब से लिखे। देखो बच्चों, मैंने आपको जब ये सबक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले गुरु नानक देव जी की पैदाइश के बारे में पढ़ाया था कि गुरु नानक देव जी लगभग 600 साल पहले तिलवंडी गांव में पैदा हुए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बचपन से ही उन्हें खेल कूद का शौक़ नहीं था। फिर 7-8 साल की उम्र को जब वो पहुँचे, जब वो 7-8 साल के थे तो उन्हें पढ़ने के लिए बिठा दिया गया। तो उनके जो वालिद साहब थे कालू चंद, उनको ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता था, गुस्सा आता था कि गुरु नानक देव जी की तबीयत जो है, उनका दिल जो है वो दुनिया के कामों में नहीं लगता है। फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी को सरकारी जो है सरकारी नौकरी वो करने लगे। तो उसके बाद उन्होंने घर बार छोड़ दिया था और क्योंकि सरकारी नौकरी में भी उनका दिल नहीं लगता था, उन्होंने वहाँ पर क्या किया था, उन्होंने वहाँ पर मोहताजों और ज़रूरतमंदों के लिए दान पान के दरवाज़े खोल दिए थे और सरकारी ख़जाने का जो रुपया था उसे वो गरीबों और मुफलिसों में बांट दिया करते थे। तो इसीलिए उन्हें मुलाजमत से भी अलग होना पड़ा। तो उसके बाद जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने उनके वालिद साहब ने उनकी शादी कर दी ताकि उन पे गृहस्थी का बोझ पड़े और वो रुपया पैसा खर्च करना छोड़ दें। लेकिन शादी करने के बावजूद भी गुरु नानक देव जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया, उन्होंने उसके बाद जो है घर बार छोड़कर उन्होंने फ़कीरी ले ली और वो मुल्क मुल्क और शहर शहर फिरे। उसके बाद जो है जब उनका आखिरी सफ़र का वक़्त आया तो ज़िला गुरदासपुर में पहुँचे और वहीं पे उनका 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। तो मैंने आपको ये बताया था कि गुरु नानक देव जी जो थे वो ये चाहते थे कि लोग जो है ये दिल से ये बात मान ले कि इंसान जो है खुदा के सामने सब इंसान जो है वो बराबर है और वो इंसान जो है वो ज़ात पात का फ़र्क छोड़ दें। और वो ये भी कहते थे कि बड़ा वही है जो अच्छे काम करता है और दूसरों की खिदमत करता है। तो पंजाब के जो किसान थे उनमें उनकी ये तालीमात जो है बहुत फैली और रफ्ता रफ्ता ये एक मज़हब बनता गया और उसको मानने वाले जो थे उसे सिख कहलाए जाने लगे। तो फिर उसके बाद आखिर पे जो है जो गुरु नानक देव जी थे या जो दूसरे बुज़ुर्ग हैं उनकी बातें जो है उनको एक किताब में जमा किया गया और उस किताब को उस किताब का नाम जो है उसे गुरु ग्रंथ साहब कहा जाने लगा। और यही जो है सिखों की मुक़द्दस यानी पाक किताब है। तो आखिर पे क्या आएगा इसमें कि गुरु नानक और दूसरे बुज़ुर्गों की बातें एक किताब में जमा की गई और उस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। फिर उसके बाद है इसमें सवाल नंबर 4, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ अल्फाज दिए हैं, हमें इनके अपोज़िट जो है वर्ड्स जो हैं वो लिखने। अपोज़िट जो है इनका अपोज़िट लफ्ज़ क्या आएगा वो हमें लिखना है।
हर एक का। जैसे नफ़ा, नफ़ा होता है फ़ायदा, नफ़ा का आएगा नुकसान, ठीक है। खरा, खरा का आएगा खोटा। रंज, रंज का आएगा खुशी। नेक, नेक का आएगा बुरा या बद। फ़ानी हो गया अमर या लाफ़ानी, फ़ानी होता है जो ख़त्म होने वाला होता है। नौकर का आएगा मालिक और गरीब का आएगा अमीर। फिर उसके बाद है इसमें यहाँ पर सवाल नंबर 5, मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है वालिद, वालिद का आएगा वालिदा। बहन का आएगा बाही। नाना का आएगा नानी। बीवी का आएगा शौहर। नौकर का आएगा नौकरानी। तो बच्चों ये था हमारा आज का सबक, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसे आप अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा, अच्छी तरह अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे नोट कीजिएगा। थैंक यू।